जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम पार्ट 3 रिएक्शन का लेके आ रहे हैं। देखिए, हम अपने अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम इनपुट देने का प्रयास कर रहे हैं और इतना ज़्यादा इनपुट दिया जा रहा है ताकि आपके एग्ज़ाम में केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो प्यारे मित्र, प्यारे विद्यार्थी, सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जो भी विद्यार्थी वीडियो को नहीं देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो शुरुआत से वीडियो देखते हुए आएँ। आज का जो रिएक्शन है वो भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो देखते हैं कि आज का रिएक्शन क्या है और किस प्रकार से पूछा गया एग्ज़ाम में। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एथिल आयोडाइड। जब एथिल आयोडाइड किसी और के साथ रिएक्शन करेगा तो अपने आप में क्या बनेगा। इसके जस्ट पहले हम आपको पढ़ाए थे क्लोरोफॉर्म। ये सब कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा रहा है। ये तो है वाकई में हेलो एल्केन, क्लोरोफॉर्म भी वाकई में क्या हेलो एल्केन ही है। तो हेलो एल्केन में ये दोनों कंपाउंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्लोरोफॉर्म और एथिल आयोडाइड। इसे प्रयोगशाला विधि भी बनाने हम सिखाएंगे। बस हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें। आने वाले दिनों में इसका प्रयोगशाला विधि द्वारा आपको बताया जाएगा कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, एथिल आयोडाइड कैसे बनता है। और साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन से संबंधित अब ज़्यादा वीडियो नहीं आने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि अधिकांश हम लोग रिएक्शन कर लिए हैं, अधिकांश क्वेश्चन भी कर चुके हैं, बस कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है। उसके बाद यहां से 2 पार्ट और छूट गया। पहला पार्ट का नाम है मैकेनिज्म और बड़ा शानदार से मैकेनिज्म इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा, जिसका हम अभी अपडेट कर रहे हैं उन चीज़ों को, और थोड़े दिन में हम काम कर लेंगे उसके ऊपर। उसके बाद आपको शानदार तरीके से, दमदार तरीके से आपको हम बताएंगे और मैकेनिज्म ऐसा बताएंगे जो कभी आपने ना सुना होगा ना देखा होगा। और साथ साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पे भी काम कर रहे हैं, बैठे नहीं है। अभी देखिए, रात में 2:15 बज चुका है, इस समय हम वीडियो बना रहे हैं। तो किसके लिए भाई इतना मेहनत, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है। रात में सब लोग सो रहे हैं, हम जग रहे हैं, तो कुछ तो बेनिफिट देना होगा आपको। इसीलिए सोने वाला कहा गया है कि सोने वाला सोते रह जाएगा और जगने वाला हर कुछ वो हासिल करेगा जो वो सपना में लेके रखा। ऐसा नहीं कि केवल जगते रहिए। जगने का मतलब होता है उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए ज़्यादा हम लोग देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव और मैकेनिज्म दोनों पे काम किया जा रहा है। और इस बार ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव को करवाएंगे प्रत्येक चैप्टर का, जो कि आपके आने वाले 2025 के एग्जाम में यहीं से 100% आएगा। पिछले 5-6 साल का एक्सपीरियंस में हमने हर क्वेश्चन को टच करवाया बोर्ड एग्जाम में, तो इस बार भी और दमदार तरीके से करवाने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें, जल्द से जल्द इस चैनल का 1K अर्थात 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाएं और साथ ही साथ वॉच टाइम भी पूरा करें। ये सारा का सारा काम आपका है। अगर आपके रिलेशन संबंधी जो भी है उनके साथ अगर शेयर कीजिएगा तो वो भी पढ़ लेंगे, क्योंकि लोग सिलेबस पढ़ाता है भाई। इस बार हम सिलेबस के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि हर कुछ क्लास में बताना संभव नहीं है।
और जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं उनके लिए देखिए खुशखबरी हम लेके आएंगे। तो अभी तो नहीं लेके आ पाएंगे क्योंकि जब तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, मोनेटाइज होगा उसके बाद इस यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स का फ्री कोर्स करवाया जाएगा। तो हम आपको 2 अप्रैल तक टाइम देते हैं क्योंकि मेरा इस दिन 2 अप्रैल को जन्मदिन है। अगर आप लोग से कुछ नहीं, बस आप लोग से एक ही चीज मांगते हैं कि आप लोग, ना ही आप हमको फी दे रहे हैं, ना ही हमको आप कुछ एक्स्ट्रा ऐसा चीज दे रहे हैं, बस आपका प्यार चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए। 2 अप्रैल को मेरा जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर हमें आप ढेर सारे खुशियां दें। खुशियां कहने का मतलब चैनल में आप 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाएं और साथ साथ में इसका वॉच टाइम भी पूरा करवाएं, ताकि हम भी जन्मदिन के मौके पे फिजिक्स का सारा कोर्स पूरा स्टार्ट करें। सारा कोर्स एकदम फ्री में। ये तभी होगा जब आप इस चैनल में जल्द से जल्द आप लोग विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेंगे और उसे शेयर करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही देखिए, नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। तो ज़्यादा बकवास हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सबसे पहले आज का जो पार्ट है वो पार्ट है एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड किसी और के साथ रिएक्शन करेगा और क्या क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए एथिल आयोडाइड का अपकरण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एथिल आयोडाइड का अपकरण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अपकरण। ऑब्जेक्टिव या फिर 2 नंबर में पूछ सकता है क्या होता है जब एथिल आयोडाइड का अपकरण किया जाता है। तो आप याद रखेंगे प्यारे मित्र, जब एथिल आयोडाइड का अपकरण किया जाता है तो एथेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एथेन का निर्माण होता है। अब ये कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। अवकरण कराने वाला 2 पदार्थ होता है। आपको पता है जो अवकरण करवाता है उसे अपचायक बोला जाता है। जो ऑक्सीकरण करवाएगा उसको ऑक्सीकारक, और जो अपकरण कराता है उसको क्या बोलेंगे? अपचायक। और अपकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना। तो याद रखिएगा, जब हम लोग एथिल आयोडाइड का अपकरण करते हैं किसकी उपस्थिति में? अपचायक उपस्थिति में, तो बताओ क्या बनता है? एथेन। तो आइए इस रिएक्शन को समझते हैं। रिएक्शन आखिरकार बनेगा कैसे, चलिए यही बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? C2H5I। क्या होता है? C2H5I। इसका बताइए, हम लोग करवा रहे हैं अवकरण, और अवकरण करवाने वाला है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो याद रखिएगा, अवकरण कराने वाले को अपचायक बोलते हैं और अवकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे 2H जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा भाई? 2H। एक H यहां से देखो I को लेके चला जाएगा तो बन गया क्या भाई? HI। और साथ में एक H इसके साथ आके कनेक्ट हो जाएगा तो बताओ बन क्या गया? C2H6। तो याद रखिएगा, जब हम लोग एथिल आयोडाइड का अवकरण करवाते हैं, और अवकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। 2 हाइड्रोजन इसलिए जुड़ेगा क्योंकि एक H C2H5 के पास आएगा और एक H के साथ जब I चला जाएगा तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड, और साथ में हमारा एथेन का निर्माण होता है। कैसा लगा? एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन क्या आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में है कि पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया। पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया देखिए क्या बोलता है। पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया, जब एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से किया जाता है, जब एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से किया जाता है तो एथिल साइनाइड का निर्माण होता है। आइए करने का प्रयास करते, बताओ क्या है? एथिल आयोडाइड।
एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया बताइए किसके साथ किया जा रहा है? पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड का फॉर्मूला होता है KCN। क्या होता है भाई? KCN। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ये I है ये K को लेके भागेगा, ये जो I है K को लेके भागेगा। तो बताओ इधर क्या बन गया? पोटेशियम आयोडाइड। और ये CN यहाँ पे आके जुट जाएगा। तो बताओ क्या बन गया? C2H5CN। तो यही हमारा है एथिल साइनाइड। एथिल साइनाइड। देखिए कितना आराम से रिएक्शन है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या होता है जब एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं। तो सीखिए और एग्जाम में आराम से आप बना के आइए। आपको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, लेकिन अभी आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। एक चीज और सिखाते हैं, ध्यान से सीखिएगा। जब अभी हमारा क्या बना था? एथिल साइनाइड। और याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव या फिर 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि जब एथिल साइनाइड का जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं HCl की उपस्थिति में, नोट में लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। इस चीज को याद रखिएगा। जब एथिल साइनाइड की अभिक्रिया जल के साथ करते हैं HCl के उपस्थिति में, तो प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण होता है और साथ में अमोनिया गैस भी बनता है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार, जानदार और दमदार भी है, BBI है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या बोल रहा है कि जब एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड से करते हैं तो क्या बनता है? तो एक बार लैंग्वेज पढ़ लीजिए। जब एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ किया जाता है तो एथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। यहाँ पे देखो आइसो बन रहा है और हम आपको पढ़ाए थे CN को पढ़ते हैं साइनाइड और NC को पढ़ते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखना है। इसको पढ़ते हैं साइनाइड, इसको पढ़ते हैं आइसोसाइनाइड, इसको पढ़ते हैं साइनाइड, इसको पढ़ते हैं आइसोसाइनाइड। तो अगले पॉइंट की हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से पूछा गया। देखिए ध्यान से, क्या है? एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5I। इसकी अभिक्रिया बताइए किससे करवाएंगे? सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड का फॉर्मूला होता है AgCN। क्या होता है भाई? AgCN। तो यहाँ पे I जो है Ag को लेके भागेगा। तो बताओ क्या बन जाएगा? सिल्वर आयोडाइड। क्या बन जाएगा? सिल्वर आयोडाइड। और ये यहाँ पे CN नहीं जुटेगा, यहाँ पे NC जुटेगा। तो याद रखिएगा C2H5 में NC जुड़ने का काम किया। अगर NC जुड़ेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एथिल आइसोसाइनाइड। अगर CN जुड़ता तो इसका नाम होता है एथिल साइनाइड। तो याद रखना, अगर सिल्वर साइनाइड के साथ करता है तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। यदि यहीं पोटेशियम होता तो सिर्फ और सिर्फ साइनाइड का निर्माण होता, जो अभी आपने देखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में क्या है, ध्यान पूर्वक देखिए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जब एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ करते हैं। और याद रखिएगा कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका 2 फॉर्म होता है, एक जलीय फॉर्म, एक होता है जलीय फॉर्म और एक होता है कास्टिक सोडा का एल्कोहलिक फॉर्म। क्या होता है भाई? एल्कोहलिक फॉर्म। तो जलीय फॉर्म में रहेगा तो कुछ और बनेगा, एल्कोहलिक फॉर्म में रहेगा तो कुछ और बनेगा। तो आइए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए C2H5 क्या है? C2H5I एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया बताइए किससे करवा रहे हैं? NaOH से। जब NaOH से करवाएंगे तो याद रखना यहाँ पे जलीय लेना है, ठीक है, जलीय कास्टिक सोडा। तो जलीय कास्टिक सोडा होगा तो I लेके भागेगा सोडियम को, I लेके भागेगा सोडियम को, तो बन जाएगा सोडियम आयोडाइड। क्या बन जाएगा? सोडियम आयोडाइड। और ये OH यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। तो बताओ क्या बन गया? C2H5OH, ये हमारा बन गया एथेनॉल।
क्या बन गया भाई? एथेनॉल। क्या बन गया भाई? एथेनॉल। क्या बन गया भाई? एथेनॉल। क्या बन गया भाई? एथेनॉल। अब देखो दूसरा पॉइंट, जब ये अल्कोहलिक फॉर्म में होगा तो किस प्रकार से बनेगा, ध्यान पूर्वक देखेंगे। C2H5I और ये होगा अल्कोहलिक फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक फॉर्म में होगा तो किस प्रकार से बनेगा, ध्यान पूर्वक मेरे प्यारे मित्र, ध्यान पूर्वक सीखेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे I जो है, I सोडियम को लेके भागा, I सोडियम को लेके भागा तो बनेगा क्या? सोडियम आयोडाइड। क्या बनेगा? सोडियम आयोडाइड। और साथ में सुन लो ध्यान से, यहाँ पे OH एक H के साथ मिलेगा, यहाँ पे OH एक H के साथ मिलेगा, तो बताओ साथ में क्या बन जाएगा? जल भी बन जाएगा। अब बताओ हमारे पास बचा क्या? C2H का संख्या 5 था, अब H का संख्या हो गया 4, जिसको आप एथीन के नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिएगा एग्जाम में। अगर अल्कोहलिक फॉर्म में आएगा तो एल्किन का निर्माण हो रहा है, जिसको आप एथीन बोलते हैं। अगर जलीय फॉर्म में रहेगा तो एथेनॉल का निर्माण होता है। ये सब पॉइंट हम बहुत बार बता चुके हैं, ताकि आप एग्जाम में मिस ना करें, एग्जाम में गलती ना करें, क्योंकि एक एक नंबर से आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। एक नंबर घटा तो हो सकता है बहुत आप नीचे चले आएंगे। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दिल से पढ़िए और दिमाग में कचरा ना डालिए, क्योंकि आजकल पढ़ाई को कुछ ऐसे टीचर, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई को क्या बना के रख दिए हैं, समझ में नहीं आता भाई। पढ़ाई किसी के बोलने से सीख नहीं मिलता है, उसको करना पड़ता है, उसको खुद का अभ्यास करना पड़ता है। डिंग हाँकने से कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम ये हो गए, हम वो कर देंगे तो ये कर देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, तो अपने आप दिखेगा। किसी को फूकने से या फिर डिंग हाँकने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसीलिए शिक्षा को कभी भी मजाक मत बनाएं। शिक्षा एक अनमोल रत्न है, इसे आप जितना ईमानदारी पूर्वक, जितना आप अच्छाई पूर्वक इसे ग्रहण करेंगे, आगे जाके आपको उतना ही फायदा होने वाला है। ये कभी राजनीतिक इस चीज़ में ना इन्वॉल्व करें भाई। राजनीतिक इन्वॉल्व पढ़ाई में नहीं होता है। पढ़ाई अगर आप ईमानदारी से नहीं करेंगे तो आपको कुछ नॉलेज नहीं होने वाला है, जैसे का तैसे रह जाएंगे। इसीलिए अपने आप को पहचानिए, अच्छे गुरुजन को पहचानिए कि कौन क्या पढ़ा रहा है। किसी को डिंग हाँकने से या फिर फेंकने से कुछ नहीं होता है। कितना दिन भाई। इसीलिए अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप बहुत आगे जाइएगा। अगर फेंकने वाला काम कीजिएगा तो फेंकने वाला आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता, बस उतना ही तक। वो इंस्टेंट आदमी होता है, कब उड़ जाएगा पता नहीं। इसलिए परमानेंट बनिए, इंस्टेंट नहीं बनिए। तो चलिए अगले पार्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगले पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है कि जब एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से किया जाता है तो क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड, जिसका सूत्र होता है KSH, के साथ किया जाता है तो एथिल मरकेप्टन का निर्माण होता है, जिसका दूसरा नाम होता है एथिल हाइड्रोसल्फाइड। आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि एथिल मरकेप्टन का नाम सुने आप लोग, जरूर सुने होंगे। अगर जो विद्यार्थी नहीं सुने हैं तो आप लोग इसका सुगंध हो सकता है आप लोग डेली लेते होंगे। जिसके यहाँ गैस से खाना बनता है तो आप देखे होंगे कि कभी कभी यदि गैस का रिसाव होता है, गैस कहीं से निकलने लगता है तो वो बहुत खराब गंध देता है। गैस में किसी प्रकार का गंध नहीं पाया जाता, उसमें बाहर से एक पदार्थ मिलाते हैं जिसको हम लोग एथिल मरकेप्टन के नाम से जाना जाता है। यही एथिल मरकेप्टन का गंध होता है जब यदि कहीं गैस का रिसाव हो रहा है। इसको इसलिए डाला जाता है क्योंकि आपको पता है गैस में किसी प्रकार का गंध नहीं होता है। अगर गंध नहीं होगा तो गैस निकलेगा तो पता नहीं चलेगा। सुगंध अगर आपके
अंदर नहीं आएगा तो पता नहीं चलेगा गैस निकल रहा है, जिससे हो सकता है दुर्घटना घट सकता है। इसीलिए दुर्घटना ना हो इसके लिए गैस के अंदर, गैस में हम लोग एथिल मरकैप्टन मिलाने का काम करते हैं और एथिल मरकैप्टन का गंध काफ़ी खराब होता है। जो आपने देखा होगा कि यदि कभी गैस का रिसाव होता है तो बड़ा खराब गंध देता है ना। तो याद रखिएगा एथिल मरकैप्टन गैस में बाहर से मिलाया जाता है। तो एथिल मरकैप्टन बनता कैसे है ये भी तो जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा जब एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ किया जाता है तो एथिल मरकैप्टन का निर्माण होता है। यहाँ पे आई जो है के को लेके भागेगा, आई जो है के को लेके भागेगा तो बताओ क्या बन गया, पोटेशियम आयोडाइड। और ये SH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3 CH2SH। यही तो फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग 10 में कि एथिल मरकैप्टन का फॉर्मूला होता है C2H5SH, है ना भाई। C का संख्या 2, H का संख्या 5, साथ में है SH। यही तो हमारा एथिल मरकैप्टन है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन को सुनिए ध्यान से। क्या होता है जब ऐसे पूछ सकता है कि एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर एसीटेट के साथ किया जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जब एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर एसीटेट के साथ किया जाता है तो एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। देखो ये हमारा है सिल्वर एसीटेट, सिल्वर इसको पढ़ते हैं एसीटेट और इसका अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, एथिल आयोडाइड से। याद रखना ये पोटेशियम आई को लेके भागेगा, ये पोटेशियम आई को लेके भागेगा तो बन जाएगा इधर सिल्वर आयोडाइड। क्या बन जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। और साथ में ये C2H5 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3 COO C2H5। यही हमारा है एथिल एसीटेट, यही हमारा है एथिल एसीटेट। कैसा लगा विद्यार्थी बताइए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर हाँ लिखें। आप लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, केवल आप लोग वीडियो को देख के चले जाते हैं। नहीं भाई, केवल वीडियो को देख के नहीं जाना है, लाइक करो भाई, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही तो प्यार है आपका और यही प्यार को आप दिखाते नहीं हो, केवल वीडियो देख के चले जाते हो। अरे प्यार लाइक दबाने में क्या जा रहा है, घंटा दबाइए, लाइक दबाइए। तो इतना तो हो ही गया। अब देखिए कुछ रिएक्शन और हम करवाएंगे, उसके बाद इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में तो आना ही आना है। पहला मैकेनिज्म तो आता नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। मैकेनिज्म जिसको हिंदी में आप क्रियाविधि बोलते हैं, बड़ा बेहतरीन तरीका से सिखाएंगे, बस इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और दूसरा हमारा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी होता है केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव विद्यार्थी से नहीं बनता है। तो इस बार ऐसे से हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी काम कर रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आप लेके आ पाएं और हमें अच्छा लगेगा। आप नंबर लेके आएंगे तभी तो विद्यार्थी जानेगा कि हाँ कि यहाँ भी पढ़ाई हो सकता है, दूसरा जगह जाना ना पड़े। क्योंकि कहावत है कि दूर का ढोल सुहावन होता है। लोग विदेश तो नहीं जा सकते हैं, लोग जमुई, दिल्ली, पटना, जमुई बोल सकते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, अपना स्टेट जाते हैं पढ़ने के लिए, अपना राजधानी जाते हैं। तो कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर ये कलम की ताकत आ गया तो आप घर से ही इतिहास रच सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे सुविधा आ गया है ऑनलाइन में जो कि कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।